मर्डर केस में दोषी को फांसी। रिकॉर्ड 59 दिन में कोर्ट का यह बड़ा फैसला आया है। 65 साल के भीमराव कांबले को फांसी की सजा सुनाई गई है। 4 साल की बच्ची से दरिंदगी को दोषी पाया गया था और कांबले को दोषी पाया गया था। पॉक्सो की 3 धाराओं में मौत की सजा हुई है। कोर्ट ने 137 पन्नों में ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। तो पुणे में 4 साल की बच्ची के साथ दरिंदगी करने वाले भीमराव कांबले को कोर्ट ने फांसी की सजा सुना दी है। आपको बता दें कि रिकॉर्ड 59 दिनों में इस दिल दहला देने वाली घटना के दोषी को सजा सुनाई गई है। कांबले ने 1 मई को पुणे के नसरायपुर में भीमराव 4 साल की बच्ची को कुछ खाने का सामान देकर बाड़े में ले जाकर उसके साथ दरिंदगी की थी। इस मामले में आज पुणे की अदालत ने पॉस्को के 3 धाराओं के तहत आरोपी को फांसी की सजा सुनाई है। 65 साल की भीमराव कांबले पर अपहरण, बलात्कार, छेड़छाड़ और हत्या सहित कुल 7 मामले दर्ज थे और दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने 137 पन्नों का अंतिम फैसला तैयार किया है। और इस मामले में आरोपी के खिलाफ सभी 7 आरोपी पूरी तरह से साबित हो चुके थे और 65 साल के आरोपी भीमराव प्रभाकर कांबले ने अपना जुर्म कबूल कर लिया था। और इस मामले में अंतिम 26 जून को पुणे की विशेष अदालत ने आरोपी को दोषी करार दिया था। न्यायालय ने अपने निर्णय को तय करने के लिए देश के पूर्व न्यायिक मामलों का आधार लिया है, जिनमें बलात्कार और अमानवीय हत्या जैसे जघन्य अपराधों के लिए पहले भी दोषियों को फांसी की सजा दी जा चुकी है। कोर्ट ने अक्यूज्ड को दोषी करार देते हुए तीन अलग अलग सेक्शंस के अंडर उसको दोषी करार देते हुए उसको तीन दफा फांसी देने की ऑर्डर किए। इंसिडेंस होने के बाद में 16 डेज के अंदर ये केस की चार्जशीट पुलिस ने फाइल कर दी थी और उसके बाद समर वेकेशन होते हुए भी प्रोसिक्यूशन, डिफेंस और कोर्ट ने वेकेशन ना लेते हुए ये केस प्रायोरिटी बेसिस पे कंडक्ट किया, डे टू डे कंडक्ट किया और 16 डेज के अंदर 55 विटनेसेस एग्जामिन किए। तो ये एक मतलब मेरे हिसाब से ये बहुत सबसे जल्द चलने वाला, सबसे फास्ट चलने वाला ये एक केस हुआ है। आपको लगता है कि विक्टिम को न्याय आखिरकार मिला है या फिर आगे क्या? बिल्कुल मिला है, न्याय मिला है। आज फिर से एक बार प्रूव हुआ है कि कायदे देयर इज नोबडी बियॉन्ड लॉ। सुनाई है और इसलिए मैं कोर्ट का धन्यवाद अदा करता हूँ, कोर्ट का अभिनंदन करता हूँ। सरकारी वकील हो या हमारे पुलिस डिपार्टमेंट के एसपी हो, पूरी टीम हो, डीजी हो, सभी लोगों ने एक कलेक्टिव एफर्ट्स लेके वार फुटिंग पर दिन रात एक कर इस केस को आगे बढ़ाया। कोर्ट ने पुटअप किया, पूरे तरह एविडेंस वहाँ पर साबित करके दिखाए और इसीलिए कम समय में फास्ट ट्रैक पर ये आरोपी जो कांबले है इसको सजा हो गई है। हमने पहले ही कहा था कि ऐसे आरोपी की जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं है, इसको सिर्फ फांसी होनी चाहिए। और इसीलिए मैं तमाम सभी लोगों को धन्यवाद देता हूँ। मुख्यमंत्री जी देवेंद्र जी खुद ही इस केस को मॉनिटर कर रहे थे, वो भी यहाँ पर हमारी जो टीम थी उसको सहयोग कर रहे थे। होम डिपार्टमेंट का भी इसमें धन्यवाद उनको देना चाहिए क्योंकि ये एक बेंचमार्क डिसीजन है। इससे आगे ऐसे कृत्य करने वाले ये रेयरेस्ट केस है, ऐसे कोई भी गुनाहगार फिर से ऐसी कोशिश करने की हिम्मत नहीं करेगा। ऐसी वृत्ति को गाड़ देना चाहिए, खत्म करना चाहिए, फांसी देनी चाहिए। शाहिद अंसारी संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। शाहिद, देखिए बहुत बड़ा ये फैसला, अब इस फैसले आने के बाद परिवार वालों की तरफ से क्या प्रतिक्रिया सामने आई है? भीमराव कांबले को जो फांसी की सज़ा सुनाई गई है, एक ही मामले में 3 बार फांसी की सज़ा सुनाई गई है। 4 साल की मासूम बच्ची की ना सिर्फ रेप किया गया बल्कि उसकी निर्मम हत्या कर दी गई, जिसके बाद परिवार के लोगों ने जो है इस पूरे मामले में कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए ये कहा है कि जिस तरह से फांसी की सज़ा सुनाई गई है, अब इसे फांसी हो जाए तब हमें जो है ये यकीन होगा कि हाँ वाकई इसके साथ जो है उनके साथ, उनके परिवार के साथ न्याय हुआ है।
महज 60 दिनों में ये केस जो है फास्ट ट्रैक कोर्ट में चला है और इसको लेकर जो चार्जेस फ्रेम करने से लेकर और पूरे मामले में पुलिस के ज़रिए जो सबूत और गवाह ये सारी चीज़ें इकट्ठा की गई। ये फास्ट ट्रैक कोर्ट में जो है इतनी जल्दी किसी भी मामले को लेकर जो है पहला केस होगा शायद, जिसमें जो है महज 60 दिनों में 59 दिनों में ये केस जो है ना सिर्फ FIR दर्ज होने के बाद से जो है उससे मतलब कि फैसले तक आने तक इतने कम समय में। आमतौर पर जो है कोर्ट में किसी भी मामले को लेकर समय ज़्यादा लगता है, लेकिन इस मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चलाया गया और उसके बाद ना सिर्फ जो है केस की सुनवाई हुई बल्कि आरोपी को उसके अंजाम तक पहुँचा दिया गया। अब चूंकि परिवार ने इस बात का भी जो है कहा है परिवार ने कि फैसले का तो हम जो है स्वागत करते हैं, लेकिन आरोपी को जब तक फांसी नहीं होगी हम तब तक जो है इस पूरे मामले पर जो है नज़र जमाए बैठे रहेंगे और हम इंसाफ की जो है उम्मीद लगाए बैठे रहेंगे। अब इसके बाद भी जो है उन्होंने परिवार ने कहा अगर ये अगली अदालत में भी जाता है तो हम ये उम्मीद करते हैं कि फांसी की जो सज़ा निचली अदालत से सुनाई गई है ये बरकरार रहेगी। आमतौर पर किसी भी आरोपी का ये हक होता है कि वो अपने लोअर कोर्ट के फैसले को लेकर अपर कोर्ट में जो है अप्लाई करे, अपील करे। इस मामले में संभव है कि आरोपी के पास समय है वो अपनी इस मामले को लेकर जो है अपर कोर्ट में अपील करेगा। परिवार ने जो है इस पूरे मामले में, आपको याद होगा इंडिया न्यूज़ ने इस खबर को भी जो है प्रसारित किया था जिसमें आरोपी पीड़िता के साथ जो है CCTV कैमरे में दिखाई दिया था, जिसके बाद उसे यहाँ अपने साथ ले जाकर जो है एक जगह पर वहाँ पे उसने ना सिर्फ बलात्कार किया बल्कि मृतक जो बच्ची है उसको इसकी जी निर्मम हत्या भी कर दी। पुलिस ने इस मामले में CCTV की बुनियाद पर 65 वर्षीय आरोपी को गिरफ्तार किया और उसके बाद इस पूरे मामले में पुलिस ने बारीक बेनी से इन्वेस्टिगेशन की। आपको याद होगा, आपको मैं बता दूं कि इस आरोपी पर पहले भी इस तरह के कुछ चार्जेस, पहले भी वो इस तरह के मामले में गिरफ्तार हो चुका था और उसके बाद उसने ये वारदात अंजाम दी थी। पुणे के इस केस को लेकर सभी सियासी और जो है समाजी जो शख्सियत हैं उन्होंने इस पूरे मामले में अपना अपना बयान दिया है। राज्य के मुख्यमंत्री ने यह कहा है कि इस पूरे मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट के इस फैसले ने न सिर्फ ये साबित किया है कि इंसाफ कोर्ट में सबूत और गवाह की मौजूदगी में ये 60 दिनों में महज अगर कोर्ट में जो है केस, अगर पुलिस पूरे मामले में बहुत ही मेहनत की और पुलिस ने बड़ी ही बारीक बीनी से इस केस को जो है कोर्ट में ना सिर्फ लड़ा बल्कि हर चीज़, गवाह और साक्ष्य, सारी चीज़ें कोर्ट में पेश की, जिसको लेकर जो है इस फैसले को स्वागत करते हैं उन्होंने कहा है राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने। वहीं दूसरी तरफ राज्य के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भी जो है इस फैसले को लेकर कहा है कि इस पूरे मामले में पुलिस की जो जांच रही है उसके बुनियाद पर ही आरोपी को फांसी की सजा सुनाई गई है। राज्य के उप मुख्यमंत्री ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि राज्य में इस तरह के कोई भी गलत काम करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। जहाँ पे भी उनके खिलाफ कार्रवाई है सख्त सख्त कार्रवाई की जाएगी। सरकार उन पीड़ित फैमिली के साथ है। जी बिल्कुल शाहिद, और देखिए कई ऐसे मामले हैं जो कोर्ट में अभी भी लंबित हैं, लेकिन अगर ऐसे मामलों में इतनी जल्दी फैसला आ जाना, अगर सभी मामलों में अगर ऐसे ही फैसले आएंगे तो कहीं ना कहीं लोगों का जो भरोसा न्यायिक प्रक्रिया पर खत्म हो जा रहा था, होता हुआ नजर आ रहा था, उससे लोगों का भरोसा जगेगा। उम्मीद यही होनी चाहिए कि अन्य मामलों में भी इसी तरीके से फैसला जो है जल्द होना चाहिए ताकि ऐसे मामलों में कमी भी आए। बहुत शुक्रिया शाहिद तमाम जानकारी देने के लिए।